तो साथियों हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, कैसे मुट्ठी भर दलित सैनिकों ने पेशवा की विशाल सेना को शिकस्त दी थी। दोस्तों, भीमा कोरेगांव बैटल। दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन यूट्यूब चैनल रियल टीवी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारे हौसले को है। तो दोस्तों, महारों की ये लड़ाई मराठाओं के खिलाफ नहीं बल्कि पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ थी। 1 जनवरी को जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में सराबोर रहती है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए भी होता है क्योंकि ये दिन इनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन भी होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन दलित समाज के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मौत देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दिन को दलित समाज हर वर्ष जश्न मनाता है। पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर, वहां जहां इनके पूर्वजों की वीरता अंकित है। कई इतिहासकार भी मानते हैं कि पेशवा के खिलाफ महारों की ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। दलितों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि कई जगहों पर दावा किया गया कि महारों की ये लड़ाई मराठों के खिलाफ थी, जो गलत है। इनका दावा है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज से मिल गए, जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल इनके खिलाफ थी और महारों ने इन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। श्री भारती बताते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश इन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों की इस विजय की याद में ही पुणे के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों ने विजय स्तंभ की स्थापना की, जहां हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए जुटते। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में मारे गए महान योद्धाओं के नाम अंकित है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। और दोस्तों, हमें अपना हालचाल जरूर साझा करें। और दोस्तों, आप नए साल पर कहाँ घूमने गए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं वीडियो में।